हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम देखने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 19। क्लास 19 अध्याय आज 8, अध्याय 7 पढ़ चुके हैं। अध्याय 8 स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं अध्याय 8 क्या है, किसके संबंध में है। इसमें लिखा है कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था और संपत्ति की कुर्की तथा जब्ती के लिए प्रक्रिया। किसकी व्यवस्था? कुछ मामलों में, जो कि कैसे हो सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी हो सकते हैं। तो उनके मामले में उनके लिए व्यवस्था, उनके लिए कैसी आसान व्यवस्था, सरल प्रक्रिया हो, उनके लिए क्या हो, आसान सुगमता हो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में उसकी कानूनी प्रक्रिया आराम से चल सके, या एक देश से दूसरे देश में हो क्रिया क्या क्या प्रक्रिया आराम से हो सके, उसकी व्यवस्था क्या हो, सुगम हो, और उसका क्या हो, जो माध्यम हो उसका भी क्या आसान माध्यम हो। तो इसमें देखते हैं धारा 11। धारा 11 में क्या है, परिभाषाएं। धारा 11 में परिभाषाएं किसकी हैं? धारा 11 में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो किससे, जो आपराधिक गतिविधियों, किससे, आपराधिक गतिविधियों और संपत्ति प्रबंधन से जुड़ी हैं। किससे? जो आपराधिक गतिविधियों और संपत्ति प्रबंधन के जो कानून होते हैं उसकी प्रक्रिया से क्या है, जुड़ी हैं। जो कानून प्रक्रिया को समझने के लिए जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उनसे वे जुड़ी हैं, वो इसमें क्या है, बताई गई हैं या क्या की गई, समझाई गई। कौन कौन सी हैं? जैसे संविदाकारी राज्य। संविदाकारी राज्य कौन से? संविदाकारी राज्य का मतलब क्या है? संविदाकारी राज्य का मतलब है कि जैसे भारत के अंदर या भारत के बाहर, क्या भारत के बाहर, जैसे भारत के बाहर कोई दूसरा देश है तो उसमें क्या, जो केंद्र सरकार होगी, जो कौन, केंद्र सरकार होगी, वो क्या किसी माध्यम से एक देश से दूसरे देश के, जैसे ये देश है ये और भारत भी है, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार, भारत की केंद्र सरकार, ये क्या करेगी, इससे कोई संधि के द्वारा क्या करेगी, संधि कर लेगी कि हम अपने राज्य के अंदर एक दूसरे से संधि समझौता कर लेगी कि अगर हमारे यहाँ कोई अपराधी या आपके यहाँ कोई अपराधी में कोई समस्या आती है तो ये प्रक्रिया लागू हो जाएगी। तो उस प्रकार से या क्या कर सकते हैं, या कोई व्यवस्था बना लेंगे, या कोई संधि के तहत कोई व्यवस्था बना लेंगे। तो उस राज्य को क्या बोलेंगे, संविदाकारी राज्य, जिसमें दो क्या हो, एक बंधन पत्र में बंधे हो, दो राज्य कैसे, जो बंधन पत्र में बंधे होने क्या कहेंगे, संविदाकारी राज्य कहेंगे। पहचान करना, अब पहचान किसकी करना, पहचान करना जो सबूत को, सब किसकी, सबूतों की पहचान करना, और क्या, अपराध की पहचान करना कि ये कहाँ का है और ये कैसा अपराध है, इसकी क्या करना, पहचान करना। अपराध के आगमन, अपराध के आगम का मतलब क्या है, अपराध के आगम का मतलब है आपराधिक, जो क्या है, आपराधिक क्रियाकलाप है, क्या है, कैसे, जो आपराधिक क्रियाकलाप है उनसे जो प्राप्त संपत्ति, कैसी, जो प्राप्त संपत्ति है, जो क्या है, प्राप्त संपत्ति, उसे क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्राप्त संपत्ति को आगम बोलते हैं। और संपत्ति में कौन कौन सी संपत्ति में, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, भौतिक संपत्ति, अभौतिक संपत्ति, ये सब क्या है, मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, ये सब किसमें, ये संपत्ति की, इन सब की परिभाषा बताइए कि संपत्ति कौन, मूर्त पर संपत्ति कौन है, अमूर्त कौन है, भौतिक कौन है, अभौतिक कौन है, और चल कौन है, अचल कौन है, ये सब इनमें कुछ परिभाषाएं बताई गई हैं। कौन सी? धारा 111 में परिभाषाएं बताई गई हैं। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा 112। धारा 112 में क्या है, भारत से बाहर, कहाँ, भारत से बाहर किसी देश या स्थान में, भारत से बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए समक्ष प्राधिकारी को अनुरोध पत्र, किसको, कहाँ, भारत से बाहर, कहाँ पे, भारत से बाहर किसी दूसरे देश में। जब विदेश में क्या होगा, विदेश में क्या होगा, स्थान के, विदेश में किसी स्थान में क्या, अन्वेषण के लिए न्यायालय की या अनुरोध पत्र, जब किसी देश में अनुरोध पत्र या क्या आएगा, वारंट आएगा किसी अपराधी के लिए, क्या भेजेगा, कोई अनुरोध पत्र भेजेगा कि यहाँ पे कोई वो कौन है, अपराधी छुपा हुआ है, उसके लिए उसकी प्रक्रिया या उसकी तलाश करनी है, उसकी क्या करनी है, उसकी तलाशी करनी है। तो इसमें क्या होगा, विदेशी न्यायालय है, विदेशी न्यायालय से क्या, साक्ष्य प्राप्त करके, कैसे, जो विदेशी न्यायालय है या विदेशी न्यायालय से प्राप्त करके या विदेशी न्यायालय में भेज कर क्या करेंगे, विदेशी न्यायालय में साक्ष्य भेजेंगे या उसके से साक्ष्य प्राप्त करेंगे। इस सब के बारे में क्या, इस सब की प्रक्रिया
और इस सब की प्रक्रिया बताई गई है। इस सब की इसमें प्रक्रिया बताई गई। इस प्रक्रिया में कैसा होगा, जैसे कानूनी जाँच वगैरह, जैसे कानूनी जाँच होगी तो उसमें क्या था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आसान बनाना, क्या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को इसमें आसान बनाना, और न्याय के लिए जो जरूरी साक्ष्य होंगे उनको क्या एक दूसरे को आदान प्रदान करना। तो इसके बारे में 112 में बताया गया है। इसके 112 में बताया, देखते हैं धारा 113 में क्या है। भारत से बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकार को अनुरोध पत्र। इसमें क्या है, अगर किसी विदेशी न्यायालय से या दूसरे देश के न्यायालय से किसी व्यक्ति के लिए क्या होगा, किसी व्यक्ति की जांच करने के लिए कोई क्या मिलता, पत्र मिलता है, अनुरोध पत्र मिलता है। क्या मिलता है, कोई अनुरोध पत्र मिलता है। तो उसमें कौन, केंद्र सरकार कार्य करेगी। कौन करेगी, केंद्र सरकार कार्य करेगी। जैसे मान लीजिए ये कोई राज्य, कोई देश है, ये अपना भारत, ठीक है, भी भारत है, इसने पत्र भेजा कि यहाँ पे कोई प्रक्रिया करो, तो यहाँ पे कोई राज्य नहीं करेगा, यहाँ पे कौन करेगा, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार उस प्रक्रिया स्टार्ट करेगी। कौन करेगी, केंद्र सरकार उस पर कार्यवाही करेगी। इसमें केंद्र सरकार काम करती है। इसमें क्या करेगी, वो क्या करेगी, जो पत्र आएगा उसको क्या पुलिस को भेजेगी, पुलिस से क्या करवाएगी, जांच करेगी। कौन जांच करके, वो क्या अधिकारी, जो जांच अधिकारी करेगा, वो जांच किसको, जिला, अपने जो जिला है मजिस्ट्रेट को देगा। और जिला मजिस्ट्रेट किसको देगा, केंद्र सरकार को। किसको, केंद्र सरकार को वो जांच सौंप देगा। तो इसमें ये प्रक्रिया बताई गई है कि किस प्रकार से अगर कोई विदेशी राज्य क्या भेजता है, विदेशी राज्य क्या अनुरोध पत्र भेजता है, तो किस प्रकार से प्रक्रिया की जाएगी। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 114 में क्या, व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता। किनका, व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता। इसमें क्या है, अंतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। क्या करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। तो इसमें क्या, जो आपराधिक मामले होते हैं, क्या होते हैं, जो आपराधिक मामले होते हैं उसमें भारत में और जो अनुबंधित राज्य होते हैं, क्या, जैसे जो भारत के साथ और जो उसके अनुबंधित राज्य है, उन राज्यों के बीच क्या होता है, लोगों का स्थानांतरण हो जाता है। क्या होता है, स्थानांतरण हो जाता है। जैसे ए और बी के बीच क्या है, अनुबंध है, क्या है जी, अनुबंध राज्य है, अनुबंधित हैं। तो इसमें यदि यहाँ का अपराधी ये यहाँ पे छुपा है तो ये यहाँ भेज देगा, और यहाँ का अपराधी यहाँ छुपा है तो ये यहाँ भेज देगा। तो ये क्या होता है, एक हो जाता है स्थानांतरण, अंतरण सुनिश्चित हो जाता है। क्या हो जाता है, अंतरण सुनिश्चित हो जाता है। इसमें अनुबंध करने वाला राज्य भी वारंट भेज सकता है, और जिस राज्य में अपराधी है, जिसने गिरफ्तारी है, वो क्या कर सकता है, गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सकता है। या दूसरे विदेशी राज्य भी किसमें, भारत में अनुबंधित विदेशी वारंट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, विदेशी वारंट जारी कर सकता है। एक दूसरे में ये दोनों एक दूसरे को जारी कर सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 115। धारा 115 में क्या है, संपत्ति की कुर्की या जब्ती के आदेशों के संबंध में सहायता। क्या, इसमें क्या है, जो संपत्ति की कुर्की और जब्ती के लिए आदेशों के क्या, इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसके, संपत्ति की कुर्की करने के लिए और उसकी जब्ती करने के लिए विदेश में किस प्रकार से जब्ती करेंगे, तो उसके क्या दिए गए, दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें दिशा निर्देश। हम देखते हैं धारा 16, धारा 116 विधि विरुद्धता अर्जित संपत्ति की पहचान करना। कैसी, विधि विरुद्ध अर्जित संपत्ति की क्या करना, पहचान करना। इसमें क्या है, जो अवैध संपत्ति होती है उसको क्या करना, हासिल, इसमें जो अवैध संपत्ति होती है उसको पहचान करके उसको हासिल करने के कानूनी कार्यों को बेहतर तरीके से करने की प्रक्रिया बताई गई है। जो कानूनी, इसको जो अवैध संपत्ति, जिसने किसी व्यक्ति ने अवैध संपत्ति हासिल करके जमा करके रखी है, तो उसको क्या अर्जित करने के लिए इसमें प्रक्रिया बताई गई है। इसमें क्या प्रक्रिया बताई गई है, देखते हैं धारा 117 में क्या, संपत्ति का अभिग्रहण या कुर्की। इसमें क्या, इसमें जो जब क्या करेंगे, जांच करेंगे, या जांच के दौरान भी क्या कर सकते हैं, संपत्ति अधिग्रहण और कुर्की कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कुर्की कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया के बारे में इसमें बताया गया, विदेश में या देश में, राज्य में किसी प्रकार के, तो इसको प्रक्रिया को इसमें बताया गया। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।